हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 106। तो आज हम हमारे जो डे 106 है इसके जो टारगेट्स होने वाले हैं हम इसे डिस्कस करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज आपके लिए बनाई गई थी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपकी लाइफ में जो आपको कंफ्यूजन रहता है, हर एस्पिरेंट की लाइफ में होता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। तो वो सब चीज़ें अभी यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, बस आपको उन्हें देखना है और उन्हें अपने डे स्केड्यूल में ऐड करना है। तो चलिए, ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज़ की बात हमने की कि ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है और यहाँ पर या आपका एक फाउंडेशन यहाँ पर बिल्ड हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। एनसीईआरटीज़ से हमने स्टार्ट किया था और ये एनसीईआरटीज़ जो थी हमारा फाउंडेशन बनी। फाउंडेशन के साथ-साथ हमने हमारा बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया, कॉन्सेप्ट्स की आपको क्लैरिटी आई और आई होप कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अभी सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए, अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज के हमारे जो टारगेट्स हैं डे 106 के, हम उन्हें देखेंगे कि आज के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर जीएस का जो सब्जेक्ट है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको जो है रीड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक के साथ साथ करंट के साथ रिलेट करके वो पूछता है। तो करंट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर आपको जो है रीड करना है, जीएस सेकंड। और साथ में आपको जो है करंट अफेयर अपना करना ही है, दैट इज़ आपको कोई भी मंथली मैगज़ीन आपको फ़ॉलो करना है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल पड़े हैं, बस आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली देखना है कि आपको कौन-सा मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो करना है। 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको कवर अप करना है। न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है, इसे जस्ट रीड कीजिए, आपको पता हो कि आपके आस-पास क्या हो रहा है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिलता है, आपको उसे उठाना है और उसे जस्ट रीड करना है। और सीसैट को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं इनको डिटेलिंग में देखेंगे कि ये कौन से हैं। साइंस एंड टेक के लिए जो है आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए कोई भी ऐसा आपको कोई मैं रेफरेंस नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी सोर्स को आप फ़ॉलो कर सकते हो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आपको नोट्स भी फ़ॉलो करने हैं, देन आप उसे कर सकते हो। दैट इज़ अप टू यू कि आपको वो खुद देखना होगा कि आप इसे इसे कहाँ से रीड करना चाहते हो। आई विल रिकमेंड कि आप किसी इंस्टीट्यूट के किसी या कोचिंग सेंटर के जो नोट्स हैं, आप उन्हें प्रेफ़र करें, क्योंकि बुक इसकी बहुत ज़्यादा बल्की है। आई टोटली एग्रीड, क्योंकि इसकी बुक बहुत ही ज़्यादा जो है बल्की है। टाइम की अगर हम देखें, देन वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, देन वी कांट कवर अ लॉट बल्की बुक। जो यहाँ पर ये बल्की बुक है, हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे। एंड देन आई विल रिकमेंड कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं आप उन्हें फॉलो करें। ये विजन के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग एंड एनीथिंग एल्स आई एम नॉट डूइंग, दैट इज़ अप टू यू। दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। आपको खुद के प्रायोरिटी के हिसाब से देखना है कि आपको कौन-सी चीज़ यहाँ पर रेफ़र करनी है। आप इसके लिए किसी के नोट्स फ़ॉलो कर सकते हो। क्योंकि हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है प्रीलिम्स का, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो इन एवरीडे लाइफ में जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्क आ रही है, हमारे काम आ रही है, हम उसके रिगार्डिंग इसके जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज़ की साइंस की जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स आती हैं, आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हो। जैसे हमने पहले भी उनके बारे में मैंने आपको बताया है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यहाँ पर नोट्स भी रेफ़र कर सकते हो। दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, आपको ये टॉपिक इसके रिगार्डिंग रीड करना है। आर्ट एंड कल्चर में जो आपको टॉपिक रीड करना है, दैट इज़ यूनेस्को की जो लिस्ट है, टैंजिबल और इनटैंजिबल लिस्ट जो आती है, वो आपको रीड करनी है। साथ में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे इंडिया की, वो देखनी है और जीआई टैग्स देखने हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जितने भी करंट में किसी चीज़ को जीआई टैग्स मिले हैं या कोई यूनेस्को की लिस्ट में डाला है या यूनेस्को की टैंजिबल या इनटैंजिबल लिस्ट में जो भी आता है, आपको उनको देखना है और ये आपका करंट के साथ भी रिलेट करके वो क्वेश्चंस डाल सकता है।
तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आर्ट एंड कल्चर में से और आपको सीसैट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, वो भी 2025 के 2025 के जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए थे पीवाईक्यूज, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये है डे 106 के हमारे टारगेट्स एंड आई होप कि आपने डे 105 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले। आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।